हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे थीम्स इन कॉम्परेटिव पॉलिटिकल थ्योरी बीए थर्ड ईयर की ये बुक है और इसका कोड है POLS 301। माइनर की ये बुक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर ली है और प्रीवियस वीडियो में ही हमने 6 तक क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं। आप मेरे चैनल जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी जी के स्वराज्य पर एक नोट लिखिए। महात्मा गांधी जी के स्वराज्य संबंधी विचारों का वर्णन करें। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो जो बुक में है, बुक में आपको पॉइंट नहीं बना कर दिए गए हैं। तो जी हम इसमें पहला पॉइंट है ये पॉइंट बुक से ही बट मैंने खुद बनाए हैं। पहला पॉइंट है, पुलिस या सैनिक शक्ति की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं। महात्मा गांधी जी का मानना है कि उनके स्वराज्य में पुलिस या सैनिक शक्ति की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है, धर्मनिरपेक्ष समाज। महात्मा गांधी जी हमेशा अपने स्वराज्य में धर्मनिरपेक्ष समाज की महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी, वही समाज जो है वो धर्मनिरपेक्ष समाज है। तीसरा है, लोकतंत्र सिद्धांतों पर आधारित। महात्मा गांधी जी का जो स्वराज्य संबंधी जो विचार है, महात्मा गांधी जी का जो स्वराज्य है वो लोकतंत्र सिद्धांतों पर आधारित है। चौथा पॉइंट है, पंचायतों की स्थापना। महात्मा गांधी जी अपने स्वराज्य में पंचायतों की स्थापना करना चाहते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गाँव में एक पंचायत का निर्माण होना चाहिए। शक्तियों का विकेंद्रीकरण। महात्मा गांधी जी का मानना था कि उनके स्वराज्य में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शक्तियां केवल एक मनुष्य या एक जाति के ही हाथ में नहीं रहनी चाहिए या एक परिवार के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को न केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही अपितु आर्थिक क्षेत्र में भी लागू किया जाएगा। 6th पॉइंट है, बड़े उद्योगों की स्थापना पर गृह उद्योगों की स्थापित करना। महात्मा गांधी जी का मानना था कि बड़े उद्योगों की स्थापना के स्थान पर गृह उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। प्रत्येक घर में एक छोटा गृह उद्योग होना चाहिए जिससे संपूर्ण परिवार का जो है वो खर्च निपट सके। 7th पॉइंट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी का मानना था उनके स्वराज्य संबंधी विचारों में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीने का तथा अपना इच्छानुसार धर्म को अपनाने की प्रत्येक स्वतंत्रता होनी चाहिए। 8th है, अहिंसा पर आधारित। महात्मा गांधी जी का स्वराज्य तथा महात्मा गांधी जी स्वयं भी अहिंसा के सिद्धांत को हमेशा फॉलो करते थे। उनका मानना था कि उनका जो स्वराज्य संबंधी जो देश है वो अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। 9th पॉइंट है, अमीरों से बलपूर्वक फालतू धन या संपत्ति छीन लेने के समर्थक नहीं थे बिल्कुल भी महात्मा गांधी जी। उनका मानना था कि अगर अमीर चाहे, गांधी जी का मानना था अमीर से बलपूर्वक फालतू धन या संपत्ति छीन लेने के समर्थक नहीं थे। वे चाहते थे कि अमीर व्यक्ति की आत्मा तथा न्याय भावना को शांतिमय ढंगों द्वारा प्रेरित किया जाए ताकि वे स्वयं ही अनुभव करें कि फालतू धन की अपने पास रखना उनके लिए उचित नहीं है। साधारण शब्दों में गांधी जी का विचार था कि स्वराज्य में अमीर व्यक्ति अतिरिक्त धन के सुरक्षक होंगे तथा वह इस धन को धर्म कार्यों के लिए प्रयोग करेंगे। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचारों का वर्णन करें। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, वर्ण व्यवस्था का विरोध। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में विद्यमान वर्ण व्यवस्था का जोरदार खंडन किया था क्योंकि यह प्राचीन व्यवस्था समाज को 4 वर्णों में बांटती थी। प्राचीन भारतीय विचारकों मनु, कौटिल्य, शंकराचार्य आदि ने इसका प्रबल समर्थन किया है और समाज के लिए इससे उपयुक्त माना था। परंतु धीरे धीरे यह वर्ण व्यवस्था जटिल होती चली गई। ब्रिटिश काल में वर्ण व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर थी और समाज में दलितों की स्थिति काफी दयनीय थी। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की दयनीय स्थिति के लिए वर्ण व्यवस्था का उत्तरदायी माना है क्योंकि इसके कारण दलित शोषित हो रहे थे। इसी आधार पर उन्होंने हिंदू धर्म की इस व्यवस्था को समाप्त करने का निश्चय किया और उसका जोरदार विरोध किया। दूसरा पॉइंट है, जाति प्रथा का विरोध। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे। जाति प्रथा का विरोधी होने के मुख्य कारण उनके स्वयं का भुक्त भोगी होना था। वे जाति प्रथा को पूर्ण वर्ण व्यवस्था का आधुनिक और गणितक रूप मानते थे क्योंकि समय अनुसार वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ गई और उसने जाति का प्रथा का रूप धारण कर लिया था। अब व्यक्ति को उसके कार्यों की अपेक्षा जाति से जानना जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति प्रथा के विरोध में निम्नलिखित कारण बताए हैं।
पहला पॉइंट है, यह प्रथा निम्न वर्ग के लोगों के गुणों एवं प्रतिभा। पहला पॉइंट है, यह प्रथा निम्न वर्ग के लोगों के गुणों एवं प्रतिभा की अपेक्षा करती है। दूसरा पॉइंट है, यह व्यवस्था रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित करती है जिसमें बदलाव आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है, जाति प्रथा अंतर्जातीय विवाह व संबंधों का बहिष्कार करती है। चौथा पॉइंट है, यह समाज में विद्यमान विभिन्न जातियों में परस्पर द्वेष और तनाव की पैदा करती है। चौथा पॉइंट है, जाति प्रथा। पांचवा पॉइंट है, जाति प्रथा के कारण हिंदू समाज दुर्बल हुआ और हम अपनी सुरक्षा के लिए केवल श्रेणी वर्ष पर निर्भर रहे और बार बार के आक्रमणों से क्षत्रिय जाति का विनाश हुआ और अनेकों विदेशी आक्रमणों के गुलाम बन गए। छठवां पॉइंट है, यह वर्ग प्रजातंत्र विरोधी है क्योंकि प्रजातंत्र में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर बल दिया जाता है। इन्हीं आधारों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा का विरोध किया है। थर्ड पॉइंट है, छुआछूत का विरोध। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत की प्रथा के कट्टर विरोधी थे। वह छुआछूत को हिंदू सामाजिक व्यवस्था के लिए कलंक मानते थे। उनके विचार द्वारा छुआछूत की क्रूर और अमानवीय प्रथा प्रचलित प्राचीन वर्ण व्यवस्था की देन है जिसने समाज के सबसे निम्न वर्ग, दलित या अनुसूचित जाति व जनजातियों की क्षमताओं पर विश्वास नहीं किया और उसका पूर्ण लाभ उठाने के खंडित किया। अंबेडकर जी ने इन जातियों को छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और यदि हिंदू सामाजिक व्यवस्था इन्हें फिर भी स्वीकार नहीं करती तो इन्हें बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म एवं ईसाई धर्म में से किसी भी को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। फोर्थ पॉइंट है, लैगिंग असमानता पर आधारित। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर में करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।